नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉयड ऐप में जेटपैक नेविगेशन को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे कॉटलिन क्लासेस में हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी और तीन फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट 1, 2 और 3, और एक टूलबार मैनेजर क्लास। लेआउट फोल्डर में इन सारे क्लासेस की यूआई फाइल्स हैं। सबसे पहले आपको ये build.gradle.kts मॉड्यूल ऐप ये फाइल ओपन करनी है। सबसे ऊपर प्लगइन सेक्शन को ऐसे लिखना है, देन एकदम नीचे जाना है डिपेंडेंसी सेक्शन में और ये तीन लाइंस लिखनी है। ये तीन लाइंस लिखने के बाद सिंक नाउ बटन पे क्लिक करना है। सिंकिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद ये तीनों लाइंस कन्वर्ट होके ऐसी बन जाएंगे। तब जाके आपके ऐप में जेटपैक नेविगेशन से रिलेटेड जितने भी पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। मैंने पहले ही करके रखा है, आपको दिखाने के लिए मैंने इसे वापस टाइप किया था। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे RES फोल्डर के अंदर ये नेविगेशन फोल्डर तैयार करना है। कैसे करेंगे, या RES फोल्डर को राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है, यहाँ एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी से क्लिक करना है। यहाँ पे रिसोर्स टाइप में आपको नेविगेशन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देखिए डायरेक्टरी नेम भी अपने आप नेविगेशन यहाँ आ गई। बाकी कहीं भी टच नहीं करना है, सीधा ओके पे क्लिक करना है, तब जाके ये नेविगेशन फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर हमें ये XML फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम मैंने दिया है nav_graph। आप जो चाहे नाम दे सकते हैं। ये फाइल कैसे क्रिएट करनी है, देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है और नेविगेशन रिसोर्स फाइल इसे क्लिक करना है। यहाँ पे फाइल को कुछ नाम देना है, बाकी कहीं भी कुछ छेड़ना नहीं है, सीधा ओके पे क्लिक करना है। ओके, तब ये ऐसी फाइल क्रिएट हो जाएगी। इस फाइल में क्या है, देखिए हमारे ऐप में हमारा पूरा नेविगेशन फ्लो कैसे होगा इसको हमने डिजाइन किया है। देखिए सबसे पहले तीनों फ्रैगमेंट्स हैं। देखिए फ्रैगमेंट 1 है, 2 है और ये फ्रैगमेंट 3 है। फ्रैगमेंट 1 के ऊपर देखिए ऐसा होम का आइकॉन है, इसका मतलब ये हमारी होम फ्रैगमेंट होगी। ऐप लोड होते ही ये फ्रैगमेंट लोड होगी। और यहाँ से क्योंकि यहाँ पे दो बटन्स हैं, गो टू सेकंड फ्रैगमेंट, गो टू थर्ड फ्रैगमेंट, तो यहाँ से दो एरोज हमने ड्रॉ किए हैं। एक जाता है सेकंड फ्रैगमेंट पे, तो ये बटन क्लिक करने पे हम लोग जाएंगे सेकंड फ्रैगमेंट पे। ये बटन क्लिक करने पे हम लोग जाएंगे इस थर्ड फ्रैगमेंट पे। ओके, तो ये सारा हमने नेविगेशन का फ्लो यहाँ पे डिजाइन किया है। ओके, इसी फ्लो का कोड क्या होता है, इसको कैसे हमारे कॉटलिन क्लासेस में यूज करना है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। पहले इन तीनों फ्रैगमेंट्स का यूआई देखते हैं, इसके बाद इस फाइल को समझेंगे। सबसे पहले एक्टिविटी का यूआई देखिए। एक्टिविटी के अंदर बाय डिफॉल्ट फ्रैगमेंट 1 लोड हो चुका है, इसलिए यहाँ पे सीधा फ्रैगमेंट 1 का ही यूआई हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन एक्टिविटी का जो एक्चुअल कोड है वो अलग होगा। देखते हैं क्या कोड है। देखिए यहाँ पे है एक कंस्ट्रेंट लेआउट और उसके अंदर है एक फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू। इसी कंटेनर व्यू के अंदर हम हमारी फ्रैगमेंट्स को लोड करेंगे एक एक करके। यहाँ पे तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं। एक है एंड्रॉयड नेम, यहाँ पे आपको ये लिखना है androidx.navigation.nav_host फ्रैगमेंट। ये जो पूरा फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू है ये एज अ होस्ट बिहेव करेगा, एज अ बेस बिहेव करेगा, जहाँ पे हम लोग हमारे सारे फ्रैगमेंट्स को लोड करेंगे। फिर यहाँ पे दूसरा एट्रीब्यूट है डिफॉल्ट nav host इज इक्वल टू ट्रू। और यहाँ पे एक nav ग्राफ करके एट्रीब्यूट है जिसमें हमारी जो नेविगेशन ग्राफ वाली फाइल है यहाँ पे उसका पाथ हमने मेंशन किया है @navigation/navgraph। तो ये जो तीन एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, डिफॉल्ट nav host और nav graph, ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक्टिविटी में इतना ही कोड है। अब देखते हैं फ्रैगमेंट 1 का कोड, फ्रैगमेंट 1 का यूआई। देखिए फ्रैगमेंट 1 का एक्चुअल यूआई ऐसा है जो हमने एक्टिविटी में देखा था। यहाँ पे एक टूलबार है और दो बटन्स हैं, गो टू सेकंड फ्रैगमेंट, गो टू थर्ड फ्रैगमेंट। इसका यूआई देखते हैं, सिंपल सा यूआई है। देखिए यहाँ पे है कंस्ट्रेंट लेआउट, उसके अंदर ये है वो टूलबार और ये है वो पहला बटन जिसके ऊपर लिखा हुआ है गो टू सेकंड फ्रैगमेंट। यह है दूसरा बटन जिसके ऊपर लिखा हुआ है गो टू थर्ड फ्रैगमेंट। ओके, सिंपल सा यूआई है। अब देखते हैं फ्रैगमेंट 2 का यूआई। फ्रैगमेंट 2 में यहाँ पे एक टूलबार है और स्क्रीन के बीचों बीच एक टेक्स्ट व्यू है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सेकंड फ्रैगमेंट। इसका भी कोड एकदम सिंपल है। देखिए यहाँ पे है कंस्ट्रेंट लेआउट, ये है वो टूलबार। ओके, ये है वो टूलबार और ये है वो टेक्स्ट व्यू जिसपे लिखा हुआ है सेकंड फ्रैगमेंट। ओके, सिंपल यूआई है। फ्रैगमेंट 3 का भी यूआई एकदम सिमिलर है। देखिए यहाँ पे एक टूलबार है और स्क्रीन के बीचों बीच एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें लिखा हुआ है थर्ड फ्रैगमेंट।
ओके, इसका भी यूआई कोड देखिए एकदम सेम है। कंस्ट्रेंट लेआउट, टूल बार, और ये रहा वो टेक्स्ट व्यू जिस पे लिखा हुआ है थर्ड फ्रैगमेंट। ओके, सारे यूआई समझ गए। अब चलते हैं वापस उस फाइल पे nav अंडरस्कोर ग्राफ डॉट एक्सएमएल। तो ये जो सारा हमने फ्लो डिजाइन किया है, ये मैंने कैसे डिजाइन किया मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये सारा कुछ मैं डिलीट कर दूंगा, देखिए सब कुछ डिलीट हो गया है, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पे होस्ट पैनल में मुझे एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने यहाँ इस एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल में फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू के अंदर ये जो एंड्रॉइड नेम और डिफॉल्ट नैव होस्ट ये लिखा है ना, इसलिए यहाँ पे हमारी एक्टिविटी को होस्ट के स्वरूप में डिक्लेयर किया है। ओके, अगर मैं यहाँ से ये निकाल दूं ये और ये, तो देखिए यहाँ से एक्टिविटी का नाम गायब हो जाएगा। ओके, अभी कोई भी होस्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हमें क्योंकि एक्टिविटी को एज अ होस्ट रखना है तो हमें ये दो एट्रीब्यूट्स वापस लिखने होंगे। ओके, तभी जाके एक्टिविटी एज अ बेस एज अ होस्ट काम करेगी। ओके, इसको मैं वापस रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, देखिए वापस हमारी एक्टिविटी यहाँ पे आ गई है। ओके, अब हमें सबसे पहली चीज क्या करनी है, एक्टिविटी में बाय डिफॉल्ट हमारी जो फ्रैगमेंट 1 है उसे हमें लोड करना है। तो मैं कैसे लोड करूंगा, यहाँ पे देखिए एक बटन है, छोटा सा रेक्टेंगल है, उसके यहाँ पे एक ग्रीन प्लस लिखा हुआ है, उसके ऊपर अगर मैं माउस लेके जाऊँ तो न्यू डेस्टिनेशन ऐसा लिख के आता है, इसे मुझे क्लिक करना है। यहाँ हमारे ऐप में जितने भी फ्रैगमेंट्स हैं, जितने भी एक्टिविटीज हैं, उनका नाम हमें दिखाई देगा। तो फ्रैगमेंट 1 2 3 दिखाई दे रहा है, मैं फ्रैगमेंट 1 को चूज करूंगा। वो हो गया हमारी डिफॉल्ट या होम फ्रैगमेंट, इसलिए यहाँ पे फ्रैगमेंट 1 के आगे होम का आइकॉन है। ओके, अब मैं फ्रैगमेंट 2 को भी ऐड करूंगा। फ्रैगमेंट 2 आ गई, इसको उठा के यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। अब ये जो बटन है इसको क्लिक करने पे हमें फ्रैगमेंट 2 पे जाना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ये जो सर्कल है ना इसको ऐसे ड्रैग करूंगा और एक एरो जनरेट हो जाएगा जिसे मैं फ्रैगमेंट 2 से कनेक्ट करूंगा। ओके, तो अभी फ्रैगमेंट 1 से फ्रैगमेंट 2 जाने का एक कनेक्शन रेडी हो गया। अभी भी किस बटन से जाना है वगैरह वो सब हुआ नहीं है, वो सब हम लोग कॉटलिन क्लास में करने वाले हैं। सिर्फ एक एरो जनरेट हुआ है जो कि फ्रैगमेंट 1 से फ्रैगमेंट 2 पे जा रहा है। सिमिलरली मैं फ्रैगमेंट 3 को भी ऐड करूंगा। फ्रैगमेंट 3 आ गया, इसको नीचे लेके जाते हैं। अब यहाँ से वापस मैं इस एरो सर्कल को क्लिक करूंगा, एक एरो जनरेट होगा, मैं इसे ड्रैग करके फ्रैगमेंट 3 पे लेके आऊंगा। ओके, तो हम लोग फ्रैगमेंट 1 से 2 पे भी जा सकते हैं, फ्रैगमेंट 1 से 3 पे भी जा सकते हैं। इसको थोड़ा अरेंज करने के लिए यहाँ पे देखिए ऑटो अरेंज करके बटन है, इसे क्लिक करना है तो ये थोड़ा अच्छे से अरेंज हो जाएगा। ओके, तो फ्रैगमेंट 1 2 3 है और दो एरोज हैं जो फ्रैगमेंट 1 और 1 से 2 पे और 3 पे जा रहे हैं। ओके, तो विजुअल ये हमें ऐसे दिख रहा है। अब इसका कोड क्या है वो समझना है। ये कोड सारा अपने आप क्रिएट हुआ है, मैंने कुछ भी यहाँ पे खुद से टाइप नहीं किया है। ओके, देखते हैं क्या कोड है। सबसे पहले यहाँ पे एक नेविगेशन करके टैग है, यहाँ पे स्टार्ट डेस्टिनेशन क्या है, हमारी फ्रैगमेंट 1। देन 3 फ्रैगमेंट टैग्स हैं ऐसे, ये फर्स्ट फ्रैगमेंट टैग है फ्रैगमेंट 1 के लिए, सेकंड है फ्रैगमेंट 2 के लिए, और थर्ड है फ्रैगमेंट 3 के लिए। ओके, फ्रैगमेंट 1 वाले टैग में क्या क्या है, एक आईडी है, एक नेम है जहाँ पे फ्रैगमेंट 1 का पूरा पाथ लिखा हुआ है, फिर एक लेबल है, ये लेबल भी अपने आप ही उन्होंने तैयार किया है। जो फ्रैगमेंट 1 का टूल बार होगा ना, इसमें यहाँ लेबल में हम लोग जो भी लिखेंगे वो वही एज अ टाइटल हमारे टूल बार में दिखाया जाएगा। ओके, तो अगर आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। और फ्रैगमेंट 1 से एसोसिएटेड जो भी लेआउट फाइल है, फ्रैगमेंट 1 डॉट एक्सएमएल फाइल, फ्रैगमेंट अंडरस्कोर 1 डॉट एक्सएमएल फाइल, उसका नाम भी यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो फ्रैगमेंट 1 के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई। अब जो दो एरोज हमने क्रिएट किए थे ना 1 से 2 पे और 1 से 3 पे, उन एरोज को कहा जाता है एक्शन। ओके, तो यहाँ पे दो एक्शन टैग्स ऐसे क्रिएट किए गए, उनको आईडी भी दिया होगा क्योंकि हम लोग एक एरो से फ्रैगमेंट 1 से 2 पे जा रहे हैं, तो आईडी का नाम भी वैसे ही है। देखिए एक्शन अंडरस्कोर फ्रैगमेंट 1 टू फ्रैगमेंट 2, 1 से 2 पे जा रहे हैं ना, इसलिए आईडी का नाम भी वैसे ही है। और किस फ्रैगमेंट पे जा रहे हैं तो उसको डेस्टिनेशन में क्या लिखा है, फ्रैगमेंट 2 ऐसा लिखा हुआ है। सिमिलरली दूसरा एक्शन भी देखिए, यहाँ पे डेस्टिनेशन है फ्रैगमेंट 3 क्योंकि 1 से 3 पे जा रहे हैं हम लोग, और आईडी का नाम भी देखिए एक्शन अंडरस्कोर फ्रैगमेंट 1 अंडरस्कोर 2 अंडरस्कोर फ्रैगमेंट 3, मतलब 1 2 3, 1 से 3 पे जा रहे हैं ना, इसलिए उसका नाम भी वैसे ही स्वरूप में लिखा गया है। ठीक है, ये हो गया सब फ्रैगमेंट 1 का। सिमिलरली फ्रैगमेंट 2 का देखिए, यहाँ पे एक आईडी है, फ्रैगमेंट 2 का पूरा नाम है, पूरा पाथ है, उसका नाम भी दिया हुआ है, एक लेबल है, यही लेबल हमें उसके टूल बार में नजर आएगा, और उससे एसोसिएटेड है जो भी लेआउट फाइल है उसका नाम है। सिमिलरली फ्रैगमेंट 3 के बारे में है, आईडी है, नेम है, पूरा लेबल है, लेआउट फाइल है। ओके, ये सारा कोड
ऑटो जनरेट हो गया जब हमने ये सारा डिजाइन किया था। ओके, सारा हो गया, यूआई देख लिया, ये नेविगेशन ग्राफ देख लिया। अब सीधा चलते हैं मेन एक्टिविटी। देखिए यहाँ पे ये है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी। ये है एक नैव कंट्रोलर क्लास का ऑब्जेक्ट। इसी कंट्रोलर का यूज करके हम लोग हमारे पूरे ऐप में नेविगेशन करेंगे, एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट पे जाएंगे, फ्रेगमेंट से वापस पीछे आएंगे, वगैरह वगैरह जो भी चीजें करनी है वो सारा इस नैव कंट्रोलर का यूज करके हम लोग करेंगे। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। देन सेटअप नेविगेशन करके एक फंक्शन कॉल करते हैं। यहाँ पे हम लोग नेविगेशन कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट इस प्रकार से तैयार करते हैं ताकि हम लोग उसे आगे कहीं पे यूज कर पाए। फिर एक सपोर्ट नेविगेशन अप करके एक इनबिल्ट फंक्शन होता है। अगर हमें किसी फ्रेगमेंट से पीछे आना हो दूसरी फ्रेगमेंट पे, मान लीजिए हम लोग फ्रेगमेंट 2 पे हैं और हमें वापस फ्रेगमेंट 1 पे आना है, तो पीछे आना, बैक आना, इसको एंड्रॉयड की भाषा में कहा जाता है नेविगेशन अप। नेविगेशन बैक नहीं कहते वो लोग, नेविगेशन अप कहते हैं। तो अगर मुझे एक फ्रेगमेंट से वापस पिछले फ्रेगमेंट पे आना है तो मैं कैसे आऊंगा, तब ये ऑन नेविगेशन अप फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे मैं पीछे कैसे आऊंगा, नैव कंट्रोलर डॉट नेविगेशन अप, ये फंक्शन कॉल करने से मैं किसी एक फ्रेगमेंट से वापस पिछली फ्रेगमेंट पे आ सकूंगा। ओके, तो मेन एक्टिविटी में इतना ही सिंपल सा कोड है। अब देखते हैं फ्रेगमेंट 1। देखिए यहाँ पे ये है इनपुट्स, ये है फ्रेगमेंट 1 क्लास। यहाँ पे कुछ डेटा मेंबर्स हैं, नेविगेशन कंट्रोलर है, टूलबार मैनेजर क्लास का इंस्टेंस है और एक टूलबार है। ऑन क्रिएट व्यू फंक्शन में सबसे पहले हम लोग इस फ्रेगमेंट की जो यूआई फाइल है फ्रेगमेंट अंडरस्कोर 1 डॉट एक्सएमएल से इन्फ्लेट करते हैं। देन टूलबार का आईडी फाइंड आउट करते हैं, जो दोनों बटन हैं उनके भी आईडीज फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे नेविगेशन कंट्रोलर को सेट करते हैं ताकि हम लोग उसे कहीं पे यूज कर पाए। देन टूलबार मैनेजर क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, एक सेटअप टूलबार करके फंक्शन कॉल करते हैं जिससे कि हम लोग फ्रेगमेंट 1 के अंदर जो टूलबार है उसके ऊपर टाइटल सेट करना, बैक बटन सेट करना वगैरह चीजें सेटअप कर पाए। वो हम लोग आगे देखेंगे कैसा करना है। अब देखिए, जो गो टू सेकंड फ्रेगमेंट करके जो बटन था ना, उसे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये सेट ऑन क्लिक लिस्नर फंक्शन कॉल होगा। तो हमें फ्रेगमेंट 1 से फ्रेगमेंट 2 पे जाना है, तो कैसे जाएंगे, नैव कंट्रोलर डॉट नेविगेट ये फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें वो जो हमारा एरो था ना, एरो 1 से 2 पे जाने वाला, उसका जो आईडी था एक्शन फ्रेगमेंट 1 टू फ्रेगमेंट 2, उस आईडी को सिंपली यहाँ पे लिखेंगे। देखिए इस आईडी को मैं क्लिक कर रहा हूँ तो सीधा उस एरो पे हम लोग जा रहे हैं। ये जो एरो है जो 1 से 2 पे जा रहा है, इसका जो आईडी था कोड में एक्शन के अंदर, उसका जो आईडी था ये, इस आईडी को सिंपली हमें इस नेविगेशन फंक्शन में, नेविगेट फंक्शन में मेंशन करना है। तो इस बटन को क्लिक करने पे हम लोग सीधा फ्रेगमेंट 1 से फ्रेगमेंट 2 पे इस तरह से चले जाएंगे। सिमिलरली गो टू थर्ड फ्रेगमेंट बटन को क्लिक करने पे हम लोग इस प्रकार से फ्रेगमेंट 1 से फ्रेगमेंट 2 पे जाएंगे। नैव कंट्रोलर डॉट नेविगेट फंक्शन को कॉल करेंगे और वो जो एरो था 1 से 3 पे जाने वाला, ये वाला, इसका जो आईडी था उसको मेंशन करना है, जो था एक्शन अंडरस्कोर फ्रेगमेंट 1 टू फ्रेगमेंट 3। ओके, तो यहाँ से हम लोग 1 से फ्रेगमेंट 3 पे चले जाएंगे। ओके, इतना सिंपल है जेटपैक नेविगेशन के अंदर नेविगेशन एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट पे नेविगेशन को इंप्लीमेंट करना। अब ये सेटअप टूलबार फंक्शन क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो टूलबार मैनेजर क्लास है उसकी एक सेटअप टूलबार करके फंक्शन है, उसको कॉल करते हैं। उसमें एक्टिविटी का कंटेक्स्ट, नेविगेशन कंट्रोलर, हमारा टूलबार, इनको पास करते हैं। और यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है, ये फॉल्स किसके लिए है, इस सेटअप टूलबार फंक्शन के अंदर एक एट्रीब्यूट है इज सेटअप बैक बटन। अगर हमें हमारे टूलबार पे बैक एरो दिखाना है लेफ्ट साइड में, तो हम लोग इस एट्रीब्यूट को ट्रू रखेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग फ्रेगमेंट 1 पे ही है तो बैक जाने का तो सवाल ही नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है। अगर ट्रू लिखता तो हमें टूलबार पे एक बैक एरो भी दिखाई देगा। ओके, ये हो गया फ्रेगमेंट 1। अब देखते हैं फ्रेगमेंट 2। देखिए ये है इंपोर्ट्स, ये है फ्रेगमेंट 2, ये है कुछ डेटा मेंबर्स। देन ये है ऑन क्रिएट व्यू फंक्शन। यहाँ पे हम लोग इस फ्रेगमेंट 2 की यूआई फाइल को इंसर्ट करते हैं जो कि है फ्रेगमेंट अंडरस्कोर 2 डॉट एक्सएमएल। देन टूलबार का आईडी फाइंड आउट करते हैं, नेविगेशन कंट्रोलर और टूलबार मैनेजर इनको सेटअप करते हैं, इनके इंस्टेंसेस फाइंड आउट करते हैं, सेटअप टूलबार फंक्शन को कॉल करते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेटअप टूलबार फंक्शन में सेम जैसे पहले किया था, टूलबार मैनेजर डॉट सेटअप टूलबार, एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट, नैव कंट्रोलर और टूलबार, इनको पास करते हैं। और यहाँ पे मैंने ट्रू लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि हम लोग फिलहाल फ्रेगमेंट 2 पे हैं और अगर मैं चाहूँ बैक बटन प्रेस करके मैं फ्रेगमेंट 1 पे भी जा सकता हूँ, तो मुझे टूलबार पे एक बैक एरो दिखना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है। अब देखते हैं फ्रेगमेंट 3। एकदम सेम कोड है फ्रेगमेंट 2 जैसा ही। देखिए ये है इंपोर्ट्स, ये है फ्रेगमेंट 3, ये है कुछ डेटा मेंबर्स। ऑन क्रिएट व्यू फंक्शन में सबसे पहले हम लोग
फ्रैगमेंट ट्री को इन्फ्लेट कर, फ्रैगमेंट ट्री का जो यूआई फाइल है उसे इन्फ्लेट करते हैं, नया कंट्रोलर को फाइंड आउट करते हैं, टूलबार मैनेजर क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, टूलबार का आईडी फाइंड आउट करते हैं, देन सेटअप टूलबार फंक्शन को कॉल करते हैं। यहाँ भी पहले जैसे टूलबार को सेटअप करेंगे और यहाँ पे एंड में ट्रू लिखा हुआ है ताकि हमें टूलबार पे बैक एरो दिखाई दे। ओके, अब सारे फ्रैगमेंट्स हमने देख लिए, सारे एक्टिविटीज देख ली। अब रह जाता है टूलबार मैनेजर क्लास। यहाँ पे सिंपली हम लोग टूलबार से रिलेटेड कुछ फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे ये है इंपोर्ट्स, ये टूलबार मैनेजर। गेट इंस्टेंस फंक्शन क्या करता है, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमें रिटर्न करता है। ये है वो सेटअप टूलबार फंक्शन जिसको हम लोग कॉल कर रहे थे अलग अलग फ्रैगमेंट्स में। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टूलबार से रिलेटेड कुछ एट्रीब्यूट सेट करते हैं, जैसे कि टाइटल, कलर, क्या बैक एरो दिखना चाहिए। अगर दिखना चाहिए तो ये सेटअप बैक बटन करके फंक्शन कॉल करते हैं। ये वो सेटअप बैक बटन का फंक्शन। यहाँ पे हम लोग ऐसा एक एरो वाला इमेज हमारे टूलबार पे सेट करेंगे। ओके, सो टूलबार से रिलेटेड छोटी मोटी चीजें, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है वगैरह हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। ओके, तो आई होप आप पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अभी इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। बाय डिफॉल्ट हमारी मेन एक्टिविटी के अंदर फ्रैगमेंट 1 जो है वो लोड हो चुका है। तो उस नावग्राफ फाइल में जो हमने लेबल दिया था फ्रैगमेंट 1 को, वही लेबल हमारे टूलबार पे दिखाई दे रहा है, देखिए। ओके, अब मैं गो टू सेकंड फ्रैगमेंट बटन को क्लिक करूंगा। हम लोग आ गए सेकंड फ्रैगमेंट पे। ओके, ऊपर टूलबार पे देखिए एक बैक एरो भी दिखाई दे रहा है। अब मैं अगर उसे क्लिक करूंगा तो वापस जाऊंगा फ्रैगमेंट 1 पे। अब क्लिक कर रहा हूँ गो टू थर्ड फ्रैगमेंट, आ गए फ्रैगमेंट 3 के ऊपर। ओके, यहाँ से अगर मैं बैक बटन प्रेस करूँ एंड्रॉइड डिवाइस पे तो वापस जाऊंगा फ्रैगमेंट 1 के ऊपर। ये सारा हमने कुछ अचीव किया जेटपैक नेविगेशन फंक्शनलिटी का यूज करके। आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।